पहले समझ लो पंचायती सिस्टम के अंदर के स्ट्रक्चर, बहुत ध्यान से, बंद करो सब कॉपी पेन, पहले सीखो मैं क्या समझा रहा हूं। देखो पंचायती सिस्टम में सबसे पहले एक विलेज की बात कर लेते हैं। मान लीजिए गाजियाबाद की बात करते हैं, ठीक है। गाजियाबाद में कितने गांव होंगे लगभग, मोटा मोटी हजारों होंगे। मैं एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा से ज्यादा आपके 100 गांव, एक समझने के लिए, ठीक है। बहुत ध्यान से, पहले इसको ध्यान से समझो। 100 जो आपके विलेज हैं, एक विलेज, दो विलेज, तीन विलेज, 5, ऐसे करके मैं 5 का एग्जांपल लेके चला, ठीक है। 5 की जगह 100 हो सकते हैं, ध्यान से। अब ये एक विलेज को मैं उठा के आपको समझा रहा हूं कि ये आपका एक विलेज है। ऑब्वियस बात है इस विलेज के अंदर बहुत सारे लोग होंगे। एक बात समझ लो पंचायत, ये जो बहुत सारे लोग होंगे, इसमें जितने भी लोग 18 से ऊपर के हैं, ये सभी लोगों को मिला करके बनती है, उसका नाम होता है ग्राम सभा। पहली चीज समझ में आ गई, ग्राम सभा क्या होती है। कोई भी गांव के 18 से ऊपर वाले वो लोग जो वोट देने के लिए कैपेबल हैं, उनको मिला लो तो क्या बनेगी, ग्राम सभा। ठीक बात हो गई, ठीक। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ग्राम सभा मतलब ये जो विलेज है, इस विलेज में 3 पार्टी के लोग, ए, बी और सी, ये आपके बीजेपी के, ये कांग्रेस के, और ये मान लीजिए सपा के, 3 अलग अलग पार्टी के लोग एबीसी उस गांव से खड़े हैं। समझ में आ रहा कुछ कुछ सिस्टम। तो एबीसी आपके अलग अलग पार्टी से खड़े हैं, ग्राम सभा के लोग क्या करेंगे, उनको वोट देंगे। ये चीज समझ में आ रही है, स्ट्रक्चर ऐसे ही बना लीजिएगा। ये लोग इन लोगों को क्या देंगे, वोट। तो पॉइंट यहां पे निकला कि ये जो सर वोटिंग हो रही है, ये वोटिंग का पहला जो लेवल है, वो लेवल क्या, किस चीज के लिए वोटिंग हो रही है, तो इस स्टैंडर्ड को बोलते हैं ग्राम पंचायत सदस्य। समझ गए। तो किस लेवल की काम हो रहा है, ग्राम पंचायत सदस्य की वोटिंग हो रही है। समझ में आ गया। तो बीजेपी के हो सकते हैं, कांग्रेस के, सपा के, या निर्दलीय, सुने आपने, बिना किसी पार्टी के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉजिक बात है, उसमें से कोई तो जीतेगा, आराम से कोई तो एक जीता। तो लॉजिक है ये, मान लीजिए ए को जिताते हैं, बीजेपी से कुछ खास नहीं आपको लगता, आप बी को जिता लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक को जिताइए। अब पॉइंट यहां पे आया, कॉमन सेंस के हिसाब से मैंने अभी आपको बोला कि गाजियाबाद में 100 गांव हैं, तो 100 में से एक गांव का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो लॉजिक बात है, हर गांव के अपने अपने इलेक्शन हो रहे होंगे। अगर हर गांव के अपने अपने इलेक्शन हो रहे होंगे, तो कॉमन सेंस कहता है कि सर अगर एक गांव से ए है, तो किसी गांव से कोई और, कोई और, कोई और होगा। बैठ गया दिमाग में। तो लॉजिक बात है, क्या ये ग्राम पंचायत सदस्य 100 सदस्य हो गए, हाँ या ना। बहुत खतरनाक चीज है भाई साहब, पढ़ने बैठना आपको समझ, मैं लिख के दे रहा हूं, पढ़ लेना, ग्राम पंचायत समझ में आ जाए आपको। इसीलिए मैं समझा देना बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आपको। 100 सदस्य हो गए, हर एक एक गांव के 100 हो गए। अब आपकी कहानी खत्म। आपकी का मतलब होता है जो जनरल वोटिंग होती है वो यहीं पर रुक जाती है। इसीलिए पूछा हुआ है कि ये जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, ध्यान से, पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, और ग्राम पंचायत का चुनाव होता है वो क्या, दोनों में डिफरेंस है। ग्राम पंचायत का चुनाव देख रहे हो तुम लोग, सीधे चुनाव है, सीधे डायरेक्ट वोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 18 साल का कोई भी बंदा, तो ये 100 क्या बन गया, सदस्य। तो अब लेवल खत्म। अब मैंने आपको उधर साइड में बताया था दूसरे स्टैंडर्ड पे, याद है, ब्लॉक समिति। अब क्या होता है, ये 100 लोग मिलकर के एक बनाते हैं जिसका क्या नाम था, ब्लॉक कमेटी या ब्लॉक समिति। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, ब्लॉक समिति 70 लोगों की ब्लॉक समिति बना गई। अब यहां पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए 100 में से ही 70 या 70 कोई और, तभी तो कॉमन सेंस क्या कहता है आपका, इन्हीं में से करेंगे तो ये तो 30 ही रह गए। सोचने वाली बात है, फिर तो खत्म होगी क्या, फिर 30 रह गए तो बाकी 70 गांव का क्या होगा। अब आए समझ में। तो लॉजिक है, ये 70 जो 70 मेंबर हैं, इन 70 सदस्यों को चुनते कौन है, ये लोग चुनते हैं। इसमें मेरा आपका रोल खत्म। समझ में आ गया डिफरेंस। ये 70 कौन हो गए, कोई दूसरे होंगे, क्योंकि हमें चूंकि डायरेक्ट है नहीं तो हमसे मतलब भी नहीं चाहिए। तो 70, ये 70 लोग ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं। ब्लॉक समझते हैं आप लोग, गांव होता है, गांव के ऊपर ब्लॉक होता है, ब्लॉक के ऊपर तहसील होती है, तहसील के ऊपर डिस्ट्रिक्ट होता है जनरली। ब्लॉक में आपने सुना होगा बीडीओ, पीसीएस में ब्लॉक बीडीओ ऑफिसर। तहसील में बैठते हैं डीएम साहब, एसडीएम साहब, एसडीएम साहब बोले, या तहसीलदार सुने हो। हाँ, तो सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर कई सारी तहसीलें होती हैं। एक तहसील के अंदर कई ब्लॉक होते हैं, और एक ब्लॉक के अंदर कई सारे गांव होते हैं। सिस्टम समझ गए। तो गांव लेवल यहां पे हो गया, फिर हो गया ब्लॉक। तहसील बहुत जगहों पे होती है, इसलिए तहसील को नहीं लिया गया। समझ गए। अब क्या होता है तीसरे लेवल पे, यह होता है आपका नगर पालिका। यही तो था। ये 70 लोग मिल करके किन्हीं 30 लोगों को चुनते हैं।
मैं कम लेते चल रहा हूँ रेशियो के हिसाब से, बस सीधी बात है। गांव शहर में थोड़ी हमें 30 100 चाहिए, हमें तो 30 ही, क्योंकि उसके नीचे है ना लोग, कम होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा क्यों होते जा रहे हैं? तो लॉजिक बात है, ये 70 लोग मिलकर के इनको चुनेंगे, इन 30 को समझ में आ गया। तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं, आपने सुना होगा नगर पालिका का चुनाव है, नहीं सुना? नगर पालिका, आप वोट देंगे नगर पालिका के चुनाव में? नहीं, क्यों? रीजन आपके सामने। अब आया, आप प्रधानी वोट देने गए हैं, गांव में प्रधान का वोट नहीं दिया आप लोगों ने? गांव में बहुत कम होता प्रधानी का वोट, वो ये है। अब आ रहा कुछ को समझ में? गांव में जो सबसे लोअर लेवल का होता है वोट, वो ग्राम प्रधान होता है। प्रधान, अरे वो देखो यार, पंचायत देख लो, पंचायत वेबसाइट बहुत जेन्युइन, आपको देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए इलेक्शन होता है पंचायत, वो क्या बोलते हैं प्रधान जी की, उत्तर और दक्षिण वाला, पूर्व और पश्चिम वाला, वो क्या हो ना, फुलेरा गांव है ना, फुलेरा। देखें, उत्तर फुलेरा, नॉर्थ फुलेरा, साउथ। क्यों? रीजन तो पंचायत का इलेक्शन होता है कि नहीं होता? तो इलेक्शन में सीधी बात है कि इस बार हमारे वोट कटेंगे, तो इसका मतलब वोट देंगे तभी तो कटेंगे भाई। तो कौन वोट दे रहा? कॉमन आदमी वोट दे रहा। बारह समझ में? तो सीधी बात है, डायरेक्ट जिसका वोट होता है कौन सा? इसमें, इनके नीचे ये, इनके नीचे। अब लॉजिक बात है, मान लीजिए ये गांव है, इस गांव की जो समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम जो इस गांव की है, मैक्सिमम गांव की सेम ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लगभग सिमिलर है। तो अब इस गांव की समस्या को सॉल्व करना है, तो अपने प्रधान को बोलेगा। 100 प्रधान हो गए कि नहीं हो गए? 100 प्रधान फिर किसी को जाके, वो उसमें देखो वीडियो का भी दिखाया गया है, सीजन 1 में याद है वीडियो वाला, वो 2 बच्चे वाला, क्या है ना, वो 2 बच्चे मीठी खीर, क्या है ना, बहुत बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट दिखाया गया है। बिल्कुल वास्तव में रियलिटी यही होती। गांव देहात में आप अभी समझाने जाओगे कम बच्चे पैदा करो, फिर देखो तुमको बताएंगे, समझाओ तो आकर के। वो क्या बोलता है वीडियो साहब से, हाँ कि हमारे 4 बच्चे देख लो भाई साहब, तो वीडियो साहब कहते भैया हमें नहीं पता, देखो भाई, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है, हम नहीं करोगे तो खत्म कहानी। ये समझ में आ गया? चलो, ब्लॉक समिति, नगर पालिका, क्लियर हो गया। तो यहां पे जो नगर पालिका होते हैं, इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत, या सिंपली पंचायती राज व्यवस्था एट रूरल लेवल। ठीक हो गया। अब ये 30 लोग जो होते हैं नगर पालिका के क्या होते हैं? सदस्य। ये 30 लोग अपने में से, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये 30 लोग अपने में से एक किसी को चुनते हैं, उसको बोलते हैं अध्यक्ष। ये वर्ड आपने बहुत सारी स्कॉर्पियो पे देखा होगा, नगर पालिका अध्यक्ष से आए, फॉर्च्यूनर वगैरह पे, वो ये नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं। और खतरनाक, यूपी में इधर तो कम है, पूर्वांचल साइड चले गए, वहां तो अलग ही लेवल का जलवा चलता है। वहां बंदा कुछ नहीं है। तो मैंने एक गाड़ी देखी थी, स्कॉर्पियो थी, उसकी गाड़ी के जो बैक शीशे पे लिखवाते हैं ना, पीछे लिखवाते हैं, तो उसमें क्या लिखा पता है? पूर्व ग्राम पंचायत प्रत्याशी। मैं दंग रह गया। बंदा पूर्व का मतलब एक्स, एक्स क्या सदस्य होता, नेता होता तभी तो सदस्य। बंदे ने खाली मतलब वोट, खाली इलेक्शन लड़ा था और कुछ नहीं था उसका। इलेक्शन समझ रहे, फॉर्म भर दिया, 2000 रुपए जमा कर दिया, बस हो गया आपका इलेक्शन, तो आप लड़ गए। ये मैंने उसकी उस पर देखा, और एक नहीं, मैं कम से कम मैंने 10 वाले को देखा था अलग अलग जगहों पे। जब मैं गया तो किसी ऑफिस कुछ काम से, तो वहां पे ऐसे मैं कहता सोचिए क्या लेवल का चल रहा है वहां पे। तो सोचिए अगर वहां प्रत्याशी का इतना जलवा है, तो अध्यक्ष का क्या होगा? आप समझ गए चीजों को लेकर? तो ये चेयरमैन वर्ड यूज किया जाता है। नगर पालिका के जो चेयरमैन होते हैं वो ये होते हैं जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन यहां तक चीजों को लेकर? कोई कंफ्यूजन बताइए। डन। तो ये जो स्टैंडर्ड आपका हुआ, ये ग्राम पंचायत को लेकर के स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके आगे की कहानी में बताता हूं। यहां समझ में आया? नोट करो, नोट करो। बारिश सारी हुई थी क्या आज? हुई है ना यार। कल कुंभ वाली रिपोर्ट क्या आई है भाई साहब? बहुत खतरनाक रिपोर्ट है यार। अरे मैं तो सोच रहा था हल्की रिपोर्ट है, मतलब कल जाके मैंने जब डिटेल में पढ़ा, बिलीव मानो हिल जाओगे, बताऊं? देखो मेरे को ना कहना भाई रिपोर्ट है, मेरे को गाली ना देना आप। क्या रिपोर्ट है बताए? उसमें दिया गया है मल, जानते हैं मल, स्टूल, दूसरी भाषा में जो जन समझ गए होंगे सब लोग, क्या मेरे से सुबह सुबह समझ गए? उसमें जो बैक्टीरिया मिलता है, स्क्रेशिया कोलाई उसका नाम होता है, कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। हाँ ये कोलाई, वो बैक्टीरिया जो आंतों में वाले बैक्टीरिया होते हैं, इंटेस्टाइन वाले, वो बैक्टीरिया नॉर्मल जो होता है वो 100 ग्राम पानी में कुछ होते हैं, ठीक है? तो जो वहां पे मिला है वो इस वाले से 13 गुना, 13 टाइम ज्यादा मिला गंगा जल में, जिसमें डुबकी आप लगा रहे थे। आपको समझ में आया है? आपको इसीलिए नहीं बताना चाह रहा था सुबह सुबह।
ये है रिपोर्ट आई। और योगी जी, अब चूंकि इसमें इंसल्ट है तो योगी जी क्या कह रहे हैं कि पानी खाली रिपोर्ट झूठी है, हम आचमन आचमन समझते हैं, पी सकते हैं। अरे भाई साहब ऐसा मत बोलिए। और ये किसकी रिपोर्ट पता है? ये है सेंट्रल पॉल्यूशन डेवलपमेंट बोर्ड। ये कौन होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉल्यूशन की अथॉरिटी होती है। सेंट्रल मतलब मोदी जी की अथॉरिटी हो गई, वो ऐसी रिपोर्ट क्यों देंगे? अब आ रहा समझ, सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी होती है उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो अपने हिसाब से सारा। एनजीटी सुना है आप लोगों ने? तो एनजीटी किसी गवर्नमेंट के कहने पर नहीं होती, वो ट्रिब्यूनल है। तो इसकी रिपोर्ट है ये, मतलब समझ गए। और ये अभी इधर 4-5-6 दिनों में ही। अच्छा, उसके पीछे का भी जेन्युइन रीजन, उसमें किसी गवर्नमेंट की नहीं दिक्कत है। 50 करोड़ लोग अगर आएंगे नहाने के लिए तो वो सोए की व्यवस्था तो करेंगे ही करेंगे। अब हद होगी यार, खाएंगे तो अगर होगा वो कहां होगा? लॉजिक बात है, कितने आप टॉयलेट अरेंज कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। और टॉयलेट इसीलिए वो सब लोगों ने क्या किया था, किनारा पूरा मॉल बना रखा है, नहीं बीच पे, गंगा बीच के किनारे। अब लॉजिक बात है, गंगा के किनारे होगा तो सफाई, आप प्रैक्टिकली अगर मैं सोचा जाए तो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इंपॉसिबल इन सभी को अरेंज कर पाना। 50 करोड़ लोगों की व्यवस्था नहीं हो सकती है। अब लॉजिक बात है, इंडिया और दूसरी, इंडिया इतना शरीफ है भी नहीं कि वो वेट करे सामने वाला आ जाए फिर हम जाए टॉयलेट में। नहीं होता है, इतना कहां किसके पास टाइम? भाई साहब गंगा नहाने हैं भाई, फालतू वेट करेंगे हम, अमृत खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात को लेकर के? ये दिक्कत है। सोचो वो जितना पानी, वो जो मतलब फैला हुआ है सारा सिस्टम, उस पानी ले करके वो पानी बह के अंदर आ जा रहा है। गंगा पे जल है ना, गंगा जल लेकर के वो सोचो पूरी गंगा उस पानी को लेकर अंदर आ जा रहा है। आप इमेजिन बस करो, मैं कसम से बता रहा हूं, मैं कल देखा इसको वीडियो, मेरे को ना इमेजिन नहीं हो रहा है। आप उसमें डुबकी लगा रहे हो यार। अरे कल मैं देखे अंकल जी उसी वो पानी, काला काला पानी पूरा, वो बंदा उसमें भर रहा है, क्या बोलते हैं, डब्बे में, बॉटल में लेके आ रहे घर। मुंह बना आपका कुछ? अभी सोच के मुंह देखो कैसा हो रहा तुम लोग का। इमेजिन करो पानी पी रहे यार। मैं तो हिल गया यार उसकी रिपोर्ट देख करके कि यार क्या है ये। इसमें कई बार देखी जाए तो गवर्नमेंट के भी कोई फेलियर नहीं, क्या कर सकती गवर्नमेंट में? कितना आपको लगता है कि योगी जी करें? क्या करें योगी जी? कहां जान दे दें? 50 योगी, कुल मिला के यूपी की आबादी 25 करोड़ है, 2 यूपी तो रोज नहा रहा वहां, कहां से होगा अरेंजमेंट? हिसाब तो समझो यार। तुम्हारे घर में अगर 100 लोगों का हिसाब होता किसी पार्टी का और 200 लोग आए तो हिल जाते हो। कभी फंक्शन में, कभी आपने वो खास करके भंडारा करना, समझ में आ जाएगा आपको क्या होता है अरेंजमेंट। भंडारा किया हो ना अगर, कभी करके देखना, भंडारे का हिसाब तो होता नहीं है। आपने जितने लोगों के लिए खाना बनवाया उससे कहीं ज्यादा आया था खाने के लिए। अब आओ, किसको मना करो, किसको नहीं, छीना झपटी नहीं होने लगती खाने में? लो, ये समस्या हो रखी है, बताओ। तो भैया मेरे को रिपोर्ट देखकर मैं हिल गया। मैं सोचा वीडियो, फिर मेरा हिम्मत नहीं वीडियो बनाने की, उसमें मेरे को दिखाना पड़ता फिर आपको इमेज वगैरह में ना। यार रहने दे भाई। हाँ हाँ, वो तो प्रॉपर व्यवस्था के साथ दिखा रहा है, मैं क्या बोलूं। ये हो गया, हो गया इसका, हटाओ इसको। चलो अब लिखो, शुरू करो, इसका स्ट्रक्चर शुरू कराता हूं। हेडिंग डालो 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट क्या है? 73rd अमेंडमेंट ग्राम पंचायत को लेकर के था ना, तो इसको लेकर के फटाफट लिखिए। ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले लिखिए ग्राम सभा। ग्राम सभा, अच्छा एक चीज लिख लेना, लिखो ग्राम सभा। अच्छा लिख लो फिर बताना। ग्राम सभा समझ गया सब लोग? 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा का मेंबर होगा ना उस गांव का, ठीक। तो लिखो 18+ वोटर, 18+ वोटर इन दैट विलेज। उस विलेज में 18 से ऊपर का जो वोटर होगा वो आपका क्या होगा? ग्राम सभा का मेंबर, पहली चीज। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो चीज आप सर 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें डाली गई होंगी ना। तो जहां आपने सबसे पहले हेडिंग डाली है ग्राम, हेडिंग क्या डाले? तो नगर, क्या डाले थे? स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट। सब चैप्टर जब शुरू की हो तो वहां लोकल गवर्नमेंट लिखा था ना, उस लोकल गवर्नमेंट में आर्टिकल लिख लो 243-243-AO, कैपिटल ए कैपिटल ओ। इसका मतलब समझ में गए? इसका मतलब कुछ ऐसे है, 243 ABCD से लेकर जेड खत्म करेंगे और उसके बाद फिर जेड जब खत्म होगा तो फिर से शुरू करेंगे, तो उसको ए बोलेंगे, समझ गए? फिर ABACAD ऐसे करके AO तक है। तो ये सारे प्रोविजन आपके किससे रिलेटेड हैं? पंचायती सिस्टम से। तो इसमें ग्राम पंचायत भी आएगी और नगर पालिका भी आएगा। अब आया समझ में? चलो, तो पहला होगा ग्राम सभा, लिख लो 243A। 243A सबको समझ में आ गया? ग्राम सभा। चलो दूसरा आ जाओ, 243B। 243B ये लिखो, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायतों का गठन, गठन डैश करके लिख लो इसी में 3 लेवल। 3 लेवल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया? कौन से 3 लेवल हैं?
ठीक है, ठीक है। यहां पे मैं आपको वैसे टेक्निकल चीज समझा दूं, देखो बहुत ध्यान से समझ लो। जिन स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा है, ध्यान से, जिन स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा है वहां पे तीनों लेवल के हैं। जिन स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां बीच वाली पॉइंट की जरूरत नहीं है। बीच वाला कौन सा दिख रहा है आपको? ब्लॉक समिति। कुछ कुछ आइडिया, ये चीज समझ में आ गई है? ठीक है, ये जरूरत मैं वैसे आगे फैक्ट्स में लिखा दूंगा। नेक्स्ट आओ 243D। 243D बीच में छूटते चले। 243D सिंपल लिखो, रिजर्वेशन। 243D में है रिजर्वेशन, आरक्षण है। आरक्षण इसमें दिया है SC, ST और वुमेन, फीमेल। एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत में किसी भी इलेक्शन में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण ऑलरेडी है, तो ये हमारे यहां है। ठीक है, ये जो मोदी जी लेकर के आए हैं ये लाए हैं सेंटर और स्टेट में। लोकल लेवल पे हमारे यहां, आपने वही पंचायत वेब सीरीज देखी है, उसमें जो महिला है को प्रधान तो महिला है ना, क्योंकि वो सीट किसकी थी? महिला रिजर्व कर दी गई थी, बट उसमें उनके पति हैं वो खड़े होते हैं। इलेक्शन वो जीतती हैं लेकिन काम वो करते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि इससे पहले जो वो सीट थी वो कौन सी थी? मेल की थी। अब इस सीट को वुमेन के लिए अनाउंस करते, उनकी वाइफ खड़ी होकर के उसमें जीत गई। समझ में आया सिस्टम? तो इंडिया में ऑलरेडी 1/3 रिजर्वेशन था ग्राम पंचायत में, तो ये कोई नई वाली बात नहीं। नई वाली बात में संसद और राज्य जो विधानसभा, स्टेट असेंबली, उसमें रिजर्वेशन आपको मोदी जी लेकर के आए। क्लियर हो गया? तो यहां पे 1/3 रिजर्वेशन है। SC ST के लिए कितना है? ये डिपेंड ऑन पॉपुलेशन। पॉइंट इज दैट कि जो भी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के अंदर के लोग होंगे, जैसे इसमें 100 है तो सामने के 100, तो ये जो 100 सीटें हैं इन 100 में से 1/3 तो फीमेल हो गई, और बाकी जो सीटें बची उसमें से कुछ होंगे SC और ST, डिपेंड ऑन देयर पॉपुलेशन। कोई जरूरी नहीं है हो, अगर मान लो यूपी में एक भी SC ST नहीं है तो क्यों जरूरत है? हो सकता है छत्तीसगढ़ में SC ST भरे हुए हैं, हो सकता है वहां पर, डिपेंड ऑन सिचुएशन। क्लियर हो गया? ठीक। नेक्स्ट आओ, टेन्योर 243E, टेन्योर कार्यकाल 243E, तो डैश करके सिंपल कार्यकाल लिख लो 5 साल। तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन कौन बन गए यहां पे? आपने देखा दिल्ली की CM रेखा गुप्ता। मिले हैं आप? नहीं मिले। जानते हैं थोड़ा बहुत भी? नहीं जानते। मेयर रही है ना दिल्ली की, दिल्ली का ईस्टर्न दिल्ली का पोर्शन था वहाँ की मेयर रही हैं, अच्छी लेडी हैं। गाजियाबाद से भी खड़ी हुई थी एक बार, बढ़िया है, मतलब जिनमें अच्छी है। उसको एक उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इंडिया वाले ना नमूने ही है यार। वो इसको लेकर, पोडियम को लेकर के कुछ झगड़ा हो रहा था किसी चीज़ को लेकर के, वो मेरे उसके नगर निगम के अंदर की कुछ लड़ाई थी। एक्चुअली क्या होता है, हम ना 30-40 सेकंड की क्लिप देखते हैं और एक परसेप्शन बना लेते हैं कि सामने वाला ऐसा ही है। वो क्लिप के पीछे का क्या है? क्लिप के राहुल गांधी का ये परसेप्शन गलत बना हुआ है। और राहुल से आलू से सोना निकलने वाला नहीं बताया था, उसका क्या था पता? पूरा स्टेटमेंट आप देखेंगे तो वो अलग कहानी है। वो कुछ समझा रहा था बेचारा, लेकिन मैंने होता खतरनाक लोग, उन्होंने क्लिप वहां से काटी कि आलू डालो सोना निकलेगा, उतनी ही बात को लेकर का वायरल हो गया। इसमें राहुल गांधी बेचारा क्या एक्सप्लेन करें? ठीक है, पंचायतों में लिखे ड्यूरेशन में क्या लिखे? 5 साल। इसमें एक चीज ध्यान रखना बहुत ध्यान से, अगर 5 साल होने से पहले ही पंचायत किसी रीजन से डिसॉल्व हो गई, पंचायत समझ रहे हो? लास्ट की बात कर रहा हूं, नगर पालिका वो इसमें लास्ट वाले में, ठीक है, ब्लॉक समिति या नगर पालिका, ठीक है। जहां नगर पालिका आप लिखिए ना, नगर पालिका, वहां पे एक बार वो लिख लीजिए जिला पंचायत। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैंने ग्राम नगर, कोई बात नहीं। अब नगर पालिका जो लिखे हैं यहाँ पे इमेज वाले में, जहां पे आप लिख रहे थे वहां नगर पालिका की जगह स्लैश करके लिख लो जिला पंचायत। वही मुझे कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि नगर पालिका शहर में होता है। गांव में जो सबसे, मतलब गांव लेवल पे जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर पे आता है उसका नाम होता है जिला पंचायत, और शहर में जो आते हैं वो नगर पालिका। वही बता दूंगा मैं आगे, ठीक है। चलो अगला आओ, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन किसी के लिए ध्यान रखना, इंडिया में सबसे छोटी उम्र में आप इलेक्शन लड़ सकते हैं किसी भी का, तो वो ग्राम पंचायत का होता है। 21 साल एज है। आपसे पूछा IAS का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आप अभी जिस एज में हैं उस एज में कौन कौन से इलेक्शन के लिए कैपेबल हैं। तो अगर आपकी एज 21 से 22-23 में है तो हम कौन सा, तो भाई सीधी बात है, लोकसभा के लिए क्या है एज है? लोकसभा के लिए 35, 25, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति के लिए 35। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा? तो लॉजिक है 25 से नीचे नहीं लड़ सकते, लेकिन हाँ अगर आपको लोअर लेवल पे लड़ना है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है, आप लड़ सकते हैं। कितना? 21 साल। समझ में आया? तो 21 साल मिनिमम होनी चाहिए। बाकी
क्वालिटीज डिसाइड बाय द या क्वालिफिकेशन डिसाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा कुछ और डिसाइड की गई हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पावर। आर्टिकल छोड़ो, आर्टिकल जहां होगा बताऊंगा मैं, वैसे 243F है, नीड नहीं है। पावर, पावर का मतलब होता है, सीधी बात है कि डैश करके लिख लो सब्जेक्ट्स। पावर वही सब्जेक्ट हो जिसपे कानून बनाने का अधिकार है ना, ये थोड़ा ध्यान से लिख लेना आप लोग। 243F के बाद जी, 243G ये क्या, ध्यान से, टोटल सब्जेक्ट है 29 सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 29 सब्जेक्ट कौन बना सकता है? ग्राम पंचायत। फटाफट शुरू करिए। नंबर 1 एग्रीकल्चर, स्पीड में आइए। एग्रीकल्चर कृषि, दूसरा लैंड डेवलपमेंट भूमि विकास, थर्ड स्मॉल इरिगेशन लघु सिंचाई, अपना अपना सुनते चलिए हिंदी इंग्लिश में, स्मॉल इरिगेशन लघु सिंचाई, फोर्थ एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन स्लैश डेयरी, डेयरी डेयरी जानते हो ना। नेक्स्ट फिशरीज मत्स्य पालन, फिशरीज मत्स्य पालन। 5 हो गए, अब छठे पे है ना, ये बीच में बोलता रहूंगा मैं मैच करने के लिए। सोशल फॉरेस्ट्री सामाजिक वानिकी, 7th स्मॉल फॉरेस्ट प्रोडक्ट लघु वन उपज, लघु वन उपज। नेक्स्ट लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्री। नेक्स्ट खादी। नेक्स्ट ग्रामीण आवास रूरल सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट। नेक्स्ट पेयजल ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट ईंधन फ्यूल, ईंधन फ्यूल स्लैश करके लिख लो चारा फॉडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम 12वें नंबर पे आ चुके हैं, 12 कंप्लीट हो गया ना भाई। मैच करना बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाकायदा पूछा हुआ है नंबर वाइज, जरा समझो किस लेवल पे क्वेश्चन है, इसलिए 12 खत्म हो गए सबके। चलो नेक्स्ट आओ, सड़कें रोड्स। नेक्स्ट ग्रामीण विद्युतीकरण रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट इलेक्ट्रिफिकेशन। अपारंपरिक ऊर्जा नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज, गैर पारंपरिक, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत समझते हो, ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं कोयला वोयला, तो नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज, नॉन ट्रेडिशनल सोलर वोलर नहीं होते हैं ये। नेक्स्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम। नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट तकनीकी शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन। प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन। पुस्तकालय लाइब्रेरी। 20 हो गए आपके, नोट करना ध्यान से, ठीक। नेक्स्ट कल्चरल एक्टिविटी सांस्कृतिक क्रियाकलाप। नेक्स्ट लोकल मार्केट स्थानीय बाजार, ये जो वो नहीं लगती मंडी पंडी जो लगती है, स्थानीय बाजार। नेक्स्ट स्वच्छता सैनिटेशन। नेक्स्ट परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट महिला और बाल विकास वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास। आशा पासा सब सुने हो, अरे वो आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी यार जानते होगे ना, हाँ। नेक्स्ट समाज कल्याण सोशल वेलफेयर, ब्रैकेट में जरूर लिख लेना दिव्यांग, दिव्यांग समझ गए। विकलांग वर्ड अब खत्म हो गया, पीएच वर्ड खत्म, पीएच इंग्लिश में भी खत्म हो गया, आप केवल दिव्यांग वर्ड का ध्यान रखना, पीएच इंग्लिश में नहीं लिखना, वो खत्म कर दिया मोदी जी ने। अब फिजिकल हैंडीकैप्ड बोलेंगे नहीं ना, आप विकलांग बोलेंगे, वर्ड दोनों के लिए दिव्यांग है। जैसे गाय खत्म हो गया ना वर्ड, गाय मत बोलना लिखते समय, गौवंश हो गया है, पता है ना, पता नहीं, गौवंश नहीं सुने आप लोग, गोवंश नहीं सुने हो, गाय लिखते में आंसर नहीं, इंग्लिश में काऊ चलेगा, ठीक है, बट मेरे हिसाब से इंग्लिश में भी अलाउ नहीं होगा, हिंदी में अब उसको गोवंश बोलते हैं, बस मेरे पास जवाब नहीं इसका, ठीक है, बट उसको गोवंश बोलते भाई गाय को। और दूसरा क्या क्या विकलांग, विकलांग खत्म कर दिया क्या विकलांग, क्योंकि विकलांग वर्ड ना थोड़ा सा ना एक तरीके से आप कह सकते नहीं, एक्चुअली फिजिकल हैंडीकैप्ड थोड़ा अपने आप में थोड़ा निगेटिव मीनिंग नहीं दे रहा है कि थोड़ा नहीं उतना है नहीं, दिव्यांग, दिव्यांग मतलब दिव्य अंग, समझ रहे बात को लेकर के, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या स्पेशली एबल्ड, बिल्कुल समझ रहे बात को लेकर के। चलो क्या लिखियो काम पहुंचे
26 पे हो गया। 27 SC/ST डेवलपमेंट, SC/ST विकास। 28 PDS, 28 PDS जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS राशन, राशनिंग, समझ रहे हो। एंड द लास्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी प्रॉपर्टी, सामुदायिक आस्तियों का संरक्षण। कम्युनिटी प्रॉपर्टी समझ गया, पंचायत में नहीं होते हैं जैसे ग्राम पंचायत, वो पंचायत वेब सीरीज फिर याद रखो, तो उसमें पंचायत भवन देखे हो जहां वो रहते हैं, क्या नाम है लड़के का यार, सचिन, हाँ सचिन जी, सचिव जी नाम क्या होता बंदे का, अभिषेक त्रिपाठी, हाँ याद आ गया मुझे। अबे क्या तो तब से अभिषेक लगा रखा, अभिषेक नाम नहीं बोलता हूँ, सहायक क्या नाम था, विकास देखे आप लोग पंचायत। अरे देखो यार उसको भाई, शुरू में जब पहला पार्ट आया था तो उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को जमने लगी उसके बाद ऐसी डिमांड हुई है उसकी। सीजन 3 आया ना इस बार का, लोग कह रहे बता 3 साल बाद आया और एक दिन में खत्म हो गया सीजन, सबने खत्म कर दिया, एपिसोड्स हैं बेचारे। ठीक है, बढ़िया चीज़ लोगों को ना, अब अच्छी बात ये हो रही, गाँव के जो लोग हैं उनको जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं।